एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन से, और इस वीडियो का टॉपिक है कश्मीरी गर्ल याना मीर रोड अगेंस्ट पाकिस्तान इन यूके पार्लियामेंट। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे जो हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपके क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है जो कि कश्मीर की सूरत में है, ड्यूडरलैंड की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें कायद आज़म की गलत फैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फ़ैसला साजी जो उस फैसले किए हैं उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। आप मज़दूर किसानों के साथ केला करते हो, 70-75 साल से आप 70-75 साल से आपने केला है बहुत, उनके खून बहा है आपके गलत फैसले की वजह से। वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। आज हम बात करेंगे याना मीर की स्टेटमेंट पर। याना की अगर बात करें, हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है। याना जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आई एम फ्री एंड सेफ इन माय इंडिया एंड इन माय होमलैंड कश्मीर, और साथ साथ मलाला यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। मेरे साथ जो वाजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। वाजिद भाई, आपको मेरे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। जी, आपका बहुत शुक्र है कि दोबारा आपने मौका मुझे दे दिया अपने शो में, और जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया उनके सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वाजिद भाई, हम याना मीर की स्टेटमेंट पे बात करेंगे। कश्मीर जो है कश्मीरियों का है, ये बात हमने अक्सर यहाँ पर सुनी है, लेकिन जो बदलता हुआ कश्मीर है इंडिया के अंदर, जिस तरह से उसके अंदर एक प्रोस्पेरिटी आ रही है, एक अमन आ रहा है, एक जो कश्मीर के जो यूथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, और लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने एक हिसाब से यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान उसमें पास करता है उसको भी कहीं ना कहीं शटअप कॉल दी है। तो आप याना मीर के स्टेटमेंट के बारे में अपनी क्या राय रखेंगे? याना की जहाँ तक स्टेटमेंट के हवाले से बात है कि उसने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन हर जगह पे होनी चाहिए, उसके राय का हम इख्तराम करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमें अवामी राय लेनी चाहिए कि अवाम क्या चाहते हैं। मतलब कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों साइड की बात करें दोस्तों, तो एक वो कश्मीरी हैं जो भारत का नारा लगाते हैं, एक वो कश्मीरी हैं जो कि आज़ाद रियासत का जी नारा लगाते हैं। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, आर्टिकल 370 जब से हटा है तो हमने ये देखा है कि कश्मीर के यूथ के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया। जैसे याना ने मलाला यूसुफजई की बात की, तो उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि हम मलाला यूसुफजई नहीं है कि जो अपना मुल्क छोड़ के भाग के आपके मुल्क के अंदर पनाह ले लेंगे कि हमें भाई पाकिस्तान में जान का ख़तरा है या माल का ख़तरा है। हम इंडियन हैं और हम प्राउड कश्मीरी हैं, हम यहीं रहेंगे। उसकी जो बात है इंतहाई माजरत से कहना पड़ता है कि थोड़ी एक मगरूराना अंदाज में उसने बात की। आपने मलाला को यानी कि एक तरह टारगेट किया है। मलाला की जहाँ तक बात है, उसको यूके में भी नहीं छोड़ा मलाला को, तो वो जहाँ से बिलोंग करते हैं सवार से, उसको पता है कि पख्तूनख्वा के हालात इस वक्त क्या है। वहाँ पे हम जैसे नौजवान ये जो बात करते हैं, ये बात करने के बाद जब हम अपने इलाके जाते हैं तो हमें भी ख़तरा होता है, यानी कि टारगेट होने की। पिछले साल इसी जो मीर ने बात की है, हमारा दोस्त था सुनेद दावड़, वो यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात करता था, वीमेन राइट्स की बात करता था, तो जब वो अपने इलाके वज़ीरिस्तान चला गया तो उसको शहीद किया। यानी कि यहाँ पे जो इस तरह प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं उसको जान का ख़तरा है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह यानी कि उसने जो फैसला किया है बाहर मुल्क में रहने की, बड़ा अच्छा फैसला किया है।
मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। यानी कि हमें इस तरह नौजवानों, इस तरह गर्ल्स यूथ, इस तरह गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, न कि उनकी जान चली जाए। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदा रहे। जिस तरह वो बाहर मुल्क में बैठ के स्कॉलरशिप अनाउंस करती है हमारी अफगान बहनों के लिए, पश्तून बहनों के लिए, पाकिस्तान बहनों के लिए, जो मलाला काम कर रही है पाकिस्तान के लिए। काम कर रही है। उसकी अगर आप ट्विटर पे देख ले, और डेली बेस पे अपनी ट्वीट्स में डालते हैं उसकी स्कॉलरशिप, उसकी जो स्ट्रगल है वीमेन के लिए, बॉयज़ के लिए, खासकर वीमेंस के लिए, तो बड़ी सही चल रही है वो। जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, जहाँ तक हम कश्मीर बायू से बैठे, वो यही बात कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार कश्मीर की ज़रूरत है। और इंडिया के कश्मीरी अगर देखें तो उनका तो कोई जोन अलग हो गया अब। इंडिया की कश्मीर के हवाले से जहाँ तक आप बात करती हैं, वहाँ पर भी जो लोग के तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एहतराम रखते हैं, लेकिन बात यह है, मेन फोकस हमें आवाम के राय को देनी चाहिए। आवाम की जो स्टॉन्स है मज़दूर किसान तबका, उसको हमें सुनना चाहिए, न कि जो बड़े बड़े महलों में बैठ के जागीरदार लोग, इनकी स्टेटमेंट पे हमें गौर नहीं देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने 70 साल हमारे साथ किया, पश्तूनों को पाकिस्तान में शामिल होकर, बलोच भाइयों को शामिल होकर, जो कि 70-75 साल के उनके गलत फैसले साजी की वजह से ये लोग अभी मुश्किलात का सामना करते हैं। खुदा न करे कि ये दिन दोबारा इस तरह पर हो, दोबारा ये दिन आ जाए कि कश्मीर भाई के साथ गलत फैसला हो जाए कि उधर चले मतलब जाए। आपका कहना है कि पश्तूनों और बलोचिस्तान के और जो पाकिस्तान के अंदर शामिल किया, ये एक अच्छा फैसला नहीं था। बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं था। उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। यानी कि जो 75 सालों से हज़ारों लाखों पश्तून बलोच अगवा किए उन्होंने, 70-80 हज़ार उन्होंने शहीद किए। अच्छा, जाहिर सी बात है, और उसका डेटा पड़ा है, 70-80 हज़ार यहाँ पे खून बहा हुआ है। तो ये हम इस जो मेरे की जहाँ तक स्टेटमेंट की, हम इस पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा न हो कि दोबारा हम गलत फैसले कर ले, ये सिलसिला दोबारा से इस तरह कंटिन्यू रहे। जी, वो तो शुरुआत से वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं, और हम भी कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बस मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए, उनको हक़ है अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएं, और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। चले, आपने कहा कि दोनों तरफ से ही मसले मसाइल है। चले, आपका पॉइंट भी रखते हैं। यहाँ पर एक ये भी पॉइंट आता है, अगर हम अपने कश्मीर की बात करें सर, तो इन 77 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट बता दें कि ये किए हैं। बस 1-2 प्रोजेक्ट हुआ है, जो वो भी सऊदीया की तरफ से मिला है उनको। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिली है, वो भी मेरे ख्याल में इमरान खान के दौर में मिली थी। पहले उससे इतना कोई बड़ा इक़दाम हुआ नहीं है। डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नहीं, उधर इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई इतनी नहीं हुई। गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लें, कश्मीरी गर्ल्स को कितना एजुकेट किया हमने? इस बारे में तो हमें नहीं पता। कोई ऐसा बड़ा नाम आपके सामने आया कि ये आज़ाद कश्मीर से है? बड़ा नाम उनके तो वज़ीर आज़म रोते रहे यहाँ पर। चलें, आपको क्या लगता है, 2024 का आगाज़ है और यहाँ पर तो इलेक्शन हो चुके हैं। सवाल हमसे ये उठता है कि आप कश्मीर की बात करते हो, आपके मुल्क के अंदर का इतने दिन हो गए, वज़ीर आज़म कौन है, ज़रा उसका नाम भी बता दें। वज़ीर आज़म तो साफ ज़ाहिर है, जो खबरें निकल रही हैं शहबाज शरीफ के बारे में निकल रही हैं, जरदारी सदर बनेंगे, और बस इमरान खान तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। एक जरदारी सब पे भारी। हाँ सर, एक जरदारी सब पे भारी, और मरियम बीबी भी वो तो पंजाब चलाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमजा शहबाज इतना अच्छा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, यूथ है, सारे स्टूडेंट हैं। मुस्तकबिल मेरे ख्याल में तो अभी तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। आपको पता चल रहा है कि अभी तक हुकूमत बनने का कहीं से असरात भी नज़र नहीं आ रहे। आपके सामने चल रहे हालात। सही बात है। आप क्या कहेंगे कि हुकूमत जो बन रही है,
यूथ हो, कितने चांसेस नज़र आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी होगी या कोई तरक्की नज़र आएगी? तरक्की तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं अनाउंस कर रहे कि क्या है, कौन सदर है, कौन वज़ीर आज़म है। तो तरक्की तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि क्या होगा हमारा। हम स्टूडेंट्स हैं कि हमें किस चीज़ का मतलब कि आगे हमें नौकरी वगैरह भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि हमारी स्टडी ज़ाया जा रही है कि नहीं जा रही, हमें बिल्कुल नहीं पता इस चीज़ का। हुकूमत में यही है कि हम यही कहेंगे कि हुकूमत अच्छी आ जाए, ताकि मतलब कि स्टूडेंट्स लोगों को भी रिलीफ मिले। ठीक इंडिया है। के स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन देखें तो आप उनको किस पोजीशन में देखते हैं? इंडिया के स्टूडेंट्स को, इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन हाँ में जी। देखेंगे, वो क्यों? वो इसीलिए कि मतलब कि वहाँ पे एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है बस, यहाँ पे सबको अपनी 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 पढ़ी है। हाँ तो जी। एजुकेशन तो बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पीछे भी जितने भी हैं, कोई उम्मीद है कि होपलेस हो? नो, कोई नहीं है, उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी, बिल्कुल भी कोई नहीं, उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आप समझ पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी उम्मीद दें, छोड़ दें इंडिया की जान, छोड़ दें कश्मीर की जान, आ जाए पाकिस्तान पे। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि साड़ी बस कर दो, बस अब अपना देख लो। अब सबकी बस हो गई है, वाकई बहुत बस हो गई है हमारी। अब सबकी, हमारी भी बस हो गई है, हमारी बस हो गया, बस छोड़ दें, हमें अपने हाल पर छोड़ दें, माफ़ करें। बस हो गई बस है। हो गई, बस हो गई। हमने माफी क्यों मांगनी है लोगों से जी? हमने लोगों से माफी क्यों मांगनी नहीं है? नहीं, अपने हक की बात है, आप बस कर दें ना। हाँ तो ये तो है। सर यहाँ पर एक ये भी सवाल होता है कि रोज़ जैसे हम पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मसला कश्मीर को पैदा किया गया है। अगर देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़े बड़े मसले थे और हल भी हुए हैं, ठीक है। भारत अपनी कोशिश कर रहा है कश्मीर को डेवलप करने की, पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि भाई हमने कश्मीर को आज़ादी दे रखी है। उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है कोई दोस्ताना ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, कुछ अच्छी जो है कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही, ना इस पार से ना उस पार से। ये जो आपने बात की कि ये मसला उन्होंने छोड़ा है, बिल्कुल ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। अच्छा। जितनी पश्तून है ना, उन्होंने पंजाब में भी छोड़े हैं, बल्टिस्तान में भी छोड़े, पख्तूनख्वा में भी है, अफगानिस्तान में भी है। ये एक पॉलिसी के तहत हुआ है। जिस ये जो डेविड लायन है, डेविड एक ब्रिटिश था यहाँ पे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये किया था 1890 में। तो ये एक पॉलिसी के तहत सब कुछ हुआ है। यानी कि उस वक्त मैंने पहले इंटरव्यू में ये बात की थी कि गांधी जी बड़े उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था क़ायद आज़म साहब से कि आप मेरी बात सुन ले, जो मसला है मेरे साथ डिस्कस कर ले, आप जो चाहते हैं मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन खुदा रहा इन लोगों के इशारे पे मत चला करे। ब्रिटिश की बात करता हूँ। तो ये तो उनकी हमारे लिए पैदा की, यानी कि उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है, जो कि कश्मीर की सूरत में है, ड्यूडर लाइन की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें क़ायद आज़म की गलत फैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फ़ैसला साजी जो उस फैसले किए हैं, उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। आप मज़दूर किसानों के साथ केला करते हो, 70-75 साल से आप 70-75 साल से आपने केला है बहुत, उनके खून बहाए आपके गलत फैसले की वजह से। पाकिस्तानी आईन ये कहता है कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ वो सिर्फ बॉर्डर तक में होनी चाहिए, न कि वो सियासत में आए। हर गिज़ सियासत में नहीं आ सकते। सियासत सियासतदानों का काम है। आपकी तो सिक्योरिटी है, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करें। जब APS में हमला होता है तो आप कह दें कि अफगानिस्तान से लोग आए, उन्होंने इधर हमला किया, तो ये कौन सी बात हुई? आज आपने KPK में एक नोटिफिकेशन किया, आज की बात कर रहा हो, कि आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज कॉलेज को बंद किया कि सिक्योरिटी थ्रेट से, तो आपके नंबर 1 किधर चले गए? हाँ, जाहिर सी बात है, आप लोग इधर सवाल उठता है कि नंबर 1 अगर आप कहते हो कि हमारे जो है फोर्सेस नंबर 1 है, तो फिर इतनी दहशतगर्दी कैसे हो जाती है? ये पब्लिक का हमेशा एक तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है जो भाग जाएंगी, वो अपने देश भारत में आज़ाद हैं और सुरक्षित हैं। याना मीर को UK पार्लियामेंट द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, जहां पे उन्होंने ये बात की और भी सारी बातें की, और जो वहां पे बैठे लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई, स्वागत किया उनकी बात का। और ये छोटी सी वीडियो जो है सबके दिल को भा गई, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करने से, फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। याना मीर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत की जंग की तारीफ की,
उन्होंने कहा कश्मीर भारत का हमेशा से हिस्सा रहा है और रहेगा। उन्होंने कश्मीर के युवाओं के विकास में सेना के योगदान की भी तारीफ की, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 आर्टिकल लगा हुआ था तो वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। हमेशा वहाँ से यही खबरें आती थी कि हमारे जो सैनिक हैं उन पे पत्थरबाजी हो रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मतलब यही सारी बुरी खबरें आती थी। और जब से ये आर्टिकल हटे 35A और 370, तब से जम्मू कश्मीर से ये खबरें आती हैं कि वहाँ सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी, G20 की मीटिंग हो रही है। मतलब कभी जो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो युवा थे उनके हाथ में पत्थर हुआ करते थे और आज उनके हाथ में बुक है, पेन है। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने वहाँ 32,000 करोड़ रुपए दिए जम्मू कश्मीर को और भी कई प्रोजेक्ट दिए। मतलब वहाँ जिस तरह से डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने किया है, मेट्रो परियोजना, रेलवे परियोजना और भी बहुत सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर को दी गई। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।